ये देखें, अभी मुझे एक कस्टमर ने मोबाइल फ़ोन दिया है। इसका कहना है कि ये मोबाइल फ़ोन चलते-चलते बंद हो जाता है अचानक। अचानक ही मोबाइल फ़ोन में ये फ़ॉल्ट आ जाता है कि कुछ पता नहीं चलता है कि ये कब बंद हो जाए, जेब में रखते हैं अक्सर बंद हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। ये छोटा-सा फ़ॉल्ट होते हैं, बाज़ दफ़ा हम इसको घर में भी खुद से देखकर इस फ़ॉल्ट को सही कर सकते हैं, आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर देखें क्या फ़ॉल्ट होता है। अब इसकी सबसे पहले तो ये बैटरी है, आप इसकी बैटरी को चेक करें। मैं आपको दिखा देता हूँ, बैटरी देखिए मैंने इसको लगा दिया है अपने 20 वोल्ट पे लगा दिया है। इसकी बैटरी में पावर जो है पूरा ही होगा 4.1। सही दोस्तों? तो इसी तरह से अब मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ये होता है कि आप ये देखें, मुझे जो नज़र आ रहा है इस वक़्त, ये देखें इसका जो कनेक्टर है ना, बैटरी कनेक्टर, ये बहुत ख़राब कंडीशन में हो गया। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इस कनेक्टर को 2 तरीके होते हैं इसके, या तो इस कनेक्टर को आप बदल दें, ठीक है? या आपके पास अगर कनेक्टर नहीं है तो पुराने किसी बोर्ड से निकाल के इसको आप बदल सकते हो। तो अभी आप इस अगर आपको ये नहीं करना तो आप इस कनेक्टर को आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि ट्यूज़र से इस कनेक्टर को आप थोड़ा-सा बाहर की तरफ खींच के निकालो। मैंने भी इसको थोड़ा-सा बाहर निकाला है, अगर आप ज़्यादा निकालोगे ना ये टूटने का खतरा होता है इसके अंदर। तो दोस्तों ये छोटे से काम होते हैं, इससे आप खुद भी कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं कि इसके बजाय आप किसी रिपेयर वाले के पास जाओ। आप इसको घर में भी सही कर सकते हो। थोड़ा-सा स्क्रैपर्स लेकर आप बैटरी का आप ये देखो कनेक्टर किस तरह से बिल्कुल अंदर की तरफ चले गए, जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। कनेक्टर इसके जो है ना सही नहीं, मैं फ़ोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये फ़ोकस सही हो नहीं पा रहा है। देखें ज़ूम जो है सही नहीं हो रहा है इसका। लेकिन बहरहाल आपको मैं समझाने के लिए बता दूँ ये बात कि आप इसे जो है इस तरह से आप थोड़ा-सा इसको रैप करें अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन आ जाती है, ऑक्सीडाइज़ हो जाता है इसके सामने की जो ये इसके जो क्लिप होते हैं ना, ये ऑक्सीडाइज़ हो जाते हैं। इसको आप जो है इसको ऐसे रैप करें, थोड़ा-सा इसके बाद इसको अच्छा, मैंने इसके सारे स्क्रू खोल दिए हैं पहले से, ताकि वीडियो जो है ना ज़्यादा लंबी ना हो। इस वजह से अब मैं इसको लगाता हूँ तो कई दफ़ा तो ये स्टार्ट हो भी जाता है, ऑन हो जाता है मोबाइल, और कभी-कभार ऐसा होता है कि ऑन नहीं होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप देखें ये मोबाइल फ़ोन ऑन होगा, ये देखिए मोबाइल फ़ोन तो ये ऑन हो गया है, सही है? तो ऐसा भी होता है, कस्टमर ने कहा कि जेब में मैं मोबाइल फ़ोन रखता हूँ तो ये मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है। तो हम इसको ऐसा चेक भी करके देखते हैं, तो मगर ये अभी बंद नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स ये जो फ़ॉल्ट है ये कनेक्टर का फ़ॉल्ट है। तो हम इसको कनेक्टर को चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सहूलत है तो आप इसको चेंज कर लें कनेक्टर को, नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप इसको जो है ऐसे ही भी रहने दे सकते हैं। आप इसके अंदर कोई कागज़ का कोई इस तरह पीस फँसा दें ताकि ये टाइट रहे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर से कनेक्टर को चेंज करना भी बताऊँगा आगे, और फिर आपको अच्छे से इसको आसानी से जाएगी, फिर ये मसला हल हो जाएगा हमेशा के लिए। और इसने मुझसे कहा है कि कस्टमर ने, इसका जो है माइक काम नहीं करता है। तो दोस्तों अब हम इसके माइक को भी इंशाल्लाह भी आपके सामने इसको सही करके दिखाते हैं कि माइक में क्या मसला है। तो ये छोटे-छोटे फ़ॉल्ट होते हैं, आप इसको घर में भी इसको देख सकते हैं। मैंने ये देखें कनेक्टर मैंने निकाला है। ये मैंने पास पुराना मोबाइल का बोर्ड था, मैंने सही कनेक्टर निकाला है। मार्केट से मुझे मिल नहीं रहा था साइज़ का। ये अच्छा कनेक्टर है, तो ये इसको हम इंशाल्लाह लगाएँगे इस बोर्ड के ऊपर। मैं आपको लगाने का आसान तरीका बता दूँगा, इसको कैसे लगाते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है लगाने वाली, जिसकी एसएमटी मशीन के ज़रिए लगता है, तो वो मसला नहीं है, आप इसको ना लगाएँ और आप इसको सिर्फ़ क्लिपर्स के ज़रिए से इसको ऐसे आप ट्यूज़र के ज़रिए से ना आप इसको खींचें, तो थोड़ा-थोड़ा से ये बाहर आ जाते हैं, इसके पॉइंट। तो फिर ये बैटरी को जो है ना ये टच करते हैं। इस बैटरी को ये ऐसे टच करेंगे, तो आपका ये सेल फ़ोन ऑन हो जाएगा। लेकिन मुझे तो प्रॉपर काम करके देना है ना कस्टमर को, मैं ऐसा बिल्कुल अधूरा काम करके नहीं दे सकता उसके साथ। तो अब ये देखें ऑन तो ये हो रहा है, मैं अभी आपको इसका कनेक्टर भी दिखाता हूँ चेक करके, चेंज करके कनेक्टर इसका। अभी देखें अभी ये इस तरफ अभी ऑन नहीं हो रहा है। मैं इसको पूरा फुल प्रेस भी कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों ये इसमें फ़ॉल्ट रहता है। बैटरी तो मैंने बिठा दिया इसका, मगर ये इसको आप आसानी से कर सकते हो, अपने घर पे भी इसको रिपेयर कर सकते हो। देखें ये ऑन नहीं हो रहा ना, तो यही इसमें मसला है। ये आपके सामने भी अच्छा हुआ कि दिख दिख गया ये मसला। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। मैंने अभी इसका ये सब स्क्रू मैंने सारे खोल दिए। तो दोस्तों अब ये इसको मैं खोलता हूँ आपके सामने। जब भी आप इसको मोबाइल फ़ोन को खोला करें, तो हमेशा ओपनर की मदद से आप इसको खोला करें, ताकि इसकी बॉडी जो है ना वो ख़राब ना हो।
ओपनर से ये होता है कि चाइना की बॉडी दोस्तों, ये जो है ना बहुत नाजुक बॉडी इसकी होती है, ये ख़राब हो जाती है। तो आप इसको ओपनर से खोलेंगे तो आपको ये आसानी से खुल जाएगा और टूटेगा नहीं। कस्टमर जो है ना, आपको मालूम है, ज़रा ज़रा सी चीज़ पे अगर ख़राबी हो जाए तो वो फिर लड़ झगड़ कर देते हैं। तो लिहाजा अब आप ये देख लें, ये मैंने इसको खोला है। स्क्रू मैंने पहले ही खोल दिए थे। तो बहुत आराम से और बड़े एहतियात के साथ इसको खोलना होता है। चाइना का सेट है और इसमें देखें दोस्तों, पहले भी काम किया हुआ है। यहाँ पर देखिए जंपरिंग हुई हुई है ना, तो आप ऐसा ना हो कि आप काम करने बैठे और आपका काम डबल हो जाए। ये चीज़ें भी बड़ी एहतियात करनी होती है। कस्टमर इन चीज़ों को पता नहीं होता, ऑलरेडी पहले भी ये बना हुआ है मोबाइल फ़ोन। तो लिहाजा कस्टमर का कहना ये है कि इसके अंदर जो है ना आवाज़ नहीं आ रही। तो भाई अब आवाज़ कैसे आएगी कि इसका तो माइक ही नहीं है, तो आवाज़ कैसे आएगी इसमें? ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको हम पूरा तरीके से इसको हम खोलते हैं यहाँ से। ये आपने सेट बाहर निकाल दिया और ये लाइट भी आप बाहर निकाल लो ताकि बोर्ड प्रॉपर। तो दोस्तों ये आप देखें, अब मैंने इसका कनेक्टर निकाल दिया है। अब जो कनेक्टर निकला है वो और इसके कनेक्टर में थोड़ा फ़र्क है। जो कनेक्टर मैंने इसकी क्या नाम है मोबाइल से निकाला है ना, उसकी और ये जो पुराना पुराना कनेक्टर जो मैंने किसी और बोर्ड से निकाला है, इसकी साइज़ में इसकी हाइट में फ़र्क है। तो ये जो है ना हमें प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसको रीसोल्ड कर दिया है, या इसकी टिप पे मैंने रीसोल्ड कर दिया है। दोस्तों आप भी इसी तरह से इसको रीसोल्ड कर दीजिएगा। अगर आप निकाल सकते हैं तो ठीक है, अगर ना निकाल सकें आप तो इसको बोर्ड में लगे आप इस यहीं से रीसोल्ड कर दीजिएगा। तो अब ये इसके अंदर अब हम ये नहीं लगाएंगे इसको, क्योंकि ये हाइट में छोटा है। आप इसको फ़र्क देख सकते हो, इसकी हाइट में फ़र्क में थोड़ा छोटा है ये। अब ये लगाएंगे ना तो ये बोर्ड के ऊपर इसके कवर में सही से बैठेगा नहीं। तो लिहाजा हम इसको दोबारा इसी को लगा देते हैं जल्दी से। इसी को लगाना ही बेहतर है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल अभी नया है नहीं, तो कस्टमर ने हमें मुझसे बोला है कि भाई ज़रा जल्दी चाहिए इसे, तो हम इसी को लगा देते हैं। और इसको लगाने के बाद फिर रिज़ल्ट चेक करते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आया इसका। रीसोल्ड कर दिया मैंने, ये चल जाएगा, वैसे इतना मसला नहीं है। तो आपने हीट जो है ना इसकी 350 पे रखनी है और एयर आपने 2 पे रखनी है। इसको आपने एयर देनी है और इसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इसके ऊपर हाथ रखते हुए इसको आपको ऐसे करके नीचे से आपने हीट देनी है। अगर आप इसको ऊपर से हीट देंगे ना तो ये जल जाएगा। कनेक्टर इसका जलने का डर होता है। वैसे ऑलरेडी ये पुराना कनेक्टर है और मज़ीद जल गया तो फिर मसला हो सकता है। लिहाजा आप इसको हीट जो है ना नीचे से आप दें ताकि बोर्ड ख़राब ना हो, और तसल्ली कर लें कि आराम से बैठ गया इसके ऊपर। उसके बाद फिर आपने इसको हटा देना है। आपको हल्के हल्के से आपने हाथ से इसको घुमाना है ताकि ये आराम से इसके ऊपर सोल्ड हो जाए। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि मैंने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया है। चाइना का बोर्ड है, चाइना का बोर्ड ख़राब होने का थोड़ा सा एक वो होता है, डर होता है। फाइनली दोस्तों अब मैंने इसको चार्जिंग अपना ये लगा दिया है बैटरी कनेक्टर। पहले मैंने बैटरी कनेक्टर यही वाला लगाया था जो इसका अपना था निकाल कर, मगर ये इससे मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था ना। ये आप देखो, अगर आपको ये समझ में आया तो ये देखो, ये मैंने लगाया था लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैंने फिर इसके अंदर पुराने सर्किट बोर्ड से मैंने निकाल के ये मैंने लगाया दूसरा। ये नोकिया का है, अच्छी क्वालिटी का है। तो इससे हमें ये पता चला कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कनेक्टर भी ख़राब होने की वजह से मोबाइल फ़ोन काम नहीं करता। तो हमें जो है इसके लिए ये सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारा कनेक्टर सही काम कर रहा नहीं कर रहा। हालांकि कनेक्टर पे बोर्ड सही बन रहे थे, मगर बोर्ड्स पे हम जाके काम करते उसको कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए हमें पहले ज़रूरी था कि हम पहले इसको काम करते, कनेक्टर पे काम करते। अब मैं इसकी बैटरी को इसके कनेक्शन लगा देता हूँ। अब ये माशाल्लाह बंद भी नहीं हो रहा है और ये ओके काम कर रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है। मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन को सेट कर सकते हो। और ये क्या नाम है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसमें कुछ आपको इजाफा मिला, मालूमात मिली, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आपको लाते रहूँगा ताकि आपको इसका
नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए लाभ।